अवतार हुआ है भगवती का, कहते हैं महाकाली का। बोलिए महाकाली मैया की जय। रक्त बीज दाना उत्पन्न हुआ। रक्त बीज तो कोई मार नहीं सकता था, वरदान था कि जो उसको जैसे ही मारता था तो उसका जो रक्त था वह धरती पर गिरे, बहुत सारे राक्षस उत्पन्न हो जाते। सभी देवता परेशान हो गए, भगवती परेशान हो गई, इसको मारा कैसे जाए। तब भगवती को अत्यंत क्रोध आया। कहते हैं क्रोध की अग्नि से काली का प्राकट्य हुआ। मां काली आई, रक्त बीज को मारती, रक्त पृथ्वी पर गिरता और दानव उत्पन्न होते। कहते हैं मां ने क्या किया, एक पात्र हाथ में लिया और जैसे ही उसको मारे, उसके जो रक्त था ना, उस रक्त को अपने पात्र में झेल लेती और उसको पी लेती। वह रक्त कहते हैं मां काली के उदर में जाता, राक्षस उत्पन्न होते। क्रोध की अग्नि में वह सब राक्षस उदर में ही समाप्त होने लगे। भगवती ने रक्त बीज का संहार किया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवती तो कहते हैं सारे जो रण में दैत्य थे, सब दैत्यों को मार दिया महाकाली ने, लेकिन मारने के बाद भी उनका जो क्रोध था वह क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवता आज विचार करने लगे कि यदि महाकाली ऐसे ही क्रोध की अग्नि में जलती रही तो फिर इस संसार में प्रलय आ जाएगी। भागे भागे सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी के साथ भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव कहने लगे आप चिंता न करें, महाकाली के क्रोध को यदि कोई शांत कर सकता है तो वह केवल महादेव है। कहते हैं भगवान महादेव आए और जैसे ही आज रण में आए महादेव ने महाकाल अवतार धारण किया और भगवती काली जिस मार्ग से जा रही थी, कहते हैं महादेव उस मार्ग में लेट गए और भगवती जाते हुए जैसे ही आगे बढ़ी, कहते हैं जैसे ही पहला पग भगवान महादेव के वक्ष स्थल पर, हृदय पर रखा, महाकाली का क्रोध शांत हो गया। नीचे दृष्टि डाली, भगवान शिव को देखा, जीव बाहर आ गई। ऐसे भगवती महाकाली का क्रोध शांत हुआ।